ये 15 दिया है जी। 15 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज के एसी स्रोत से जुड़ा है, तो परिपथ का प्रतिघात तथा प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। तो वाटहीन धारा से तो आप क्लियर है ना, वह प्रत्यावर्ती धारा जो किसी परिपथ में प्रवाहित होने पर शक्ति व्यय शून्य होता है, जिसके का प्रवाहित होने पर उस परिपथ में शक्ति व्यय शून्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वाटहीन धारा कहते हैं। अब वाटहीन धारा, वाटलेस करंट कहेंगे इसे। आप वाट जानते ही हैं कि शक्ति का मात्रक है, वाटहीन माने शक्तिहीन धारा, ठीक है। यानी वह प्रत्यावर्ती धारा जो किसी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित होने पर क्या करती है? वह विद्युत शक्ति को, वह विद्युत शक्ति शून्य होती है, उसे हम वाटहीन धारा कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं शक्ति गुणांक P बराबर VRMS IRMS और इंटू cos फाई। और यहाँ देखेंगे यदि फाई इक्वल टू 90 हो तो चूंकि cos फाई क्या होता है? 0 हो जाएगा, तब P बराबर भी क्या हो जाएगा? यानी यह वह स्थिति है जब शक्ति गुणांक शून्य हो जाएगा। और ये स्थिति कब प्राप्त होती है? जब परिपथ में या तो कुंडली हो या संधारित्र हो, लेकिन उसमें कोई प्रतिरोधक जुड़ा हुआ न हो। इसका उदाहरण आपने चोक कुंडली देखा है। चोक कुंडली और संधारित्र, केवल शुद्ध संधारित्र युक्त परिपथ या केवल कुंडली युक्त परिपथ, ठीक है, प्रेरकत्व युक्त परिपथ। तो ये स्थिति तो क्लियर हो गई। अब इसके साथ ये जुड़ा हुआ है आपका प्रश्न, आंकिक प्रश्न। ये क्या कह रहा है कि संधारित्र की जो धारिता है वो क्या है? 15 माइक्रो फैरड। तो इसे फैरड में हम चेंज करके रखेंगे 15 इंटू 10 पावर -6 फैरड। और वोल्टता यहाँ जो परिपथ की होगी वो कितनी है? 220 वोल्ट। और हर्ट्ज इसकी आवृत्ति है 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो एक माने जो यह 15 माइक्रोफैरड का संधारित्र 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज के एसी स्रोत से जुड़ा हुआ है। ये जो जानकारी है वो हमने लिख ली। अब इस परिपथ का प्रतिघात x c बराबर क्या हो? और इस परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्गमाध्य मूल मान है IRMS बराबर क्या हो, ये ज्ञात करना है। अब हमारे पास है C V F, चाहिए XC और IRMS। तो बताइए XC बराबर क्या होगा? XC बराबर 1/2 पाई FC। वेरी गुड। तो ये कहेंगे चूंकि संधारित्र का प्रतिघात x ऑफ C बराबर 1/2 पाई FC होगा। XC बराबर 1/2 इंटू पाई का मान कितना है? 3.14 इंटू यह 50 हर्ट्ज है जी, और इंटू C का मान 15 इंटू 10 पावर माइनस। कोई दिक्कत है? अब ये गुणा कराएंगे 50 का 2 में 100 हो जाएगा, ये डेसिमल खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x ऑफ C बराबर 1/314 इंटू 15 इंटू 10 पावर -6। x ऑफ C बराबर ये गुणा करा लीजिए 1/15 4 जा 60 का 0 कैरिंग 6, 15 1 जा 15 और 6 21 का 1 कैरिंग 2, 15 3 जा 45 और 2 47 और इंटू 10 पावर 6 हो जाएगा। तो x ऑफ C बराबर अब 4710 से जब 1 में डिवीजन करेंगे तो कितना आएगा? 0.000 और आएगा आपका 212123।
2 1 2 3 into 10 पावर 6। x ऑफ c बराबर कितना आएगा? अरे भागने में आता नहीं है जी, 4710 है और 8 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, भाग नहीं जाएगा, एक जीरो और बढ़ाएंगे, भाग नहीं जाएगा, एक जीरो और बढ़ाएंगे, भाग नहीं जाएगा, एक जीरो और बढ़ाएंगे तब भाग जाएगा। और कितना बार जाएगा? 2 बार जाएगा। ठीक है, तो भाग सर जाएंगे ना इस तरह से जी, डेसिमल में चेंज करने आता है ना। अब ये 1 2 3 4 5 6 तो 212.3 क्या होगा? ओम। ये इसका प्रतिघात हो गया परिपथ का। अब पूछ रहा है कि इसके प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमात मूल मान को ज्ञात कीजिए। चूंकि हम जानते हैं IRMS बराबर क्या होता है, वही ओम के नियम से I बराबर V/R होता है। तो IRMS बराबर VRMS अपान x ऑफ c क्या है? IRMS बराबर VRMS कितना है? 220 वोल्ट अपान XC 212.3। IRMS बराबर हम 2200 इसको कर देंगे, 10 से गुणा, ये दशमलव खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2123 से आप भाग दे दीजिए 2200 में, तो कितना आएगा? आएगा ये 1.036। IRMS बराबर 1.036 एम्पियर, 1.036 एम्पियर। ठीक है, और तो हमारा आंसर आपको मिलेगा यहाँ परिपथ का प्रतिघात x ऑफ c बराबर कितना? 212.3 ओम और धारा का वर्गमान मूल मान कितना आया? 1.036 एम्पियर। कोई दिक्कत? कर लीजिए।